पहला ये पैरा ओलंपिक गेम्स के जो इंडियन वर्जन है खेलो इंडिया में ये आया है, ये बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन भी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है। खेलो इंडिया एक योजना ही नहीं, अब जन आंदोलन बन गया है। खेलो इंडिया इज नॉट अ स्कीम बट इट हैज बिकम अ मूवमेंट। And if you look at the Khelo India versions of Khelo India Youth Games, University Games and Winter Games, it has given India thousands of athletes who have done well at the national and at the international level. और यही प्रयास हमारा है कि खेलो इंडिया के यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर्स गेम की तर्ज पे अब पैरा गेम्स शुरू किया जाए, ताकि पैरा एथलीट्स को एक नेशनल लेवल पर एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहां वो प्रदर्शन कर सकें, प्रतिभा दिखा सकें और टॉप स्कीम का भाग बन सकें और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स जैसी और पैरालंपिक्स में भी देश के लिए मेडल जीत सकें। ये शुरुआत 11 दिसंबर से होगी और ये पहला एडिशन दिल्ली में ही किया जाएगा। लगभग 3000 खिलाड़ी, एथलीट और सपोर्ट स्टाफ इसमें पार्टिसिपेट करेगा। 7 खेलें इसमें ली गई हैं ताकि इसके अलग अलग एथलेटिक्स, फुटबॉल, पैरा फुटबॉल से लेकर पैरा शूटिंग, इस तरह से इन गेमों में खिलाड़ी देश के कोने कोने से आएंगे। 32 राज्य और यूनियन टेरिटरी से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक वक्त पैरा एथलीट ने ऑप्स में भी पैरा एथलीट्स को भी इंक्लूड किया है, विच इज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय पैरा एथलीट्स एंड जनरली बाय द स्पोर्ट्स फेडरेशन। देखिए, मोदी जी ने जो सामान्य खिलाड़ी और स्पेशली एबल्ड जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, इनमें कोई अंतर नहीं समझा, ना योजनाओं में, ना सुविधाओं में और ना कैश अवार्ड्स में। सब एक समान अधिकार देने का काम किया है। इसीलिए खेलो इंडिया का हिस्सा पैरा गेम्स को बनाया गया, ताकि उनको अवार्ड्स और सुविधाएं अगर एक समान है तो यहाँ पर भी पैरा गेम्स में उस तरह का प्लेटफॉर्म मिल सके। सर, एक वक्त था जब देश में कोई भी गेम होते थे तो वो करप्शन की कहीं ना कहीं उसमें आहट रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि 10 सालों में हम देख रहे हैं बदलाव हो रहा है और बदलाव के साथ ही हम 100 से ज़्यादा मेडल भी जीत रहे हैं। देखिए, खिलाड़ी हमारी वो ताकत है जो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं। भारत के बढ़ते कदमों को खेलों के क्षेत्र में दूसरे देशों में जाके तिरंगा फहराकर और हमारे राष्ट्रगान की धुन बजाकर वो मान सम्मान मिलता है जो शायद आपको वैसे ना मिले। इसलिए हर मेडल के साथ भारत के बढ़ते कदम दिखते हैं। तो खेलों में तो दूर दूर तक भ्रष्टाचार का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तो केवल सुविधाएं और सम्मान होना चाहिए। इलेक्शन जो हुए हैं, रिजल्ट आने वाला है और तेलंगाना में किस तरीके देख रहे हैं, क्या लहर, आप भी घूमे थे बाहर? मेरा जाना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हुआ और तीनों राज्यों में शानदार वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तेलंगाना में भी लोग विकल्प चाहते हैं। एक और वो भ्रष्ट कांग्रेस है जिसने देश को लूटा, दूसरी ओर भ्रष्ट बीआरएस है जिसने प्रदेश को लूटा। तो लोग चाहते हैं इन दोनों भ्रष्ट पार्टियों से, बीआरएस और कांग्रेस से मुक्ति मिले, इन परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति मिले और एक सुशासन विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बने। सर, तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि ऑन 26 नवंबर a big terror attack took place and it reminds us that weak government can severely damage the country. प्राइम मिनिस्टर says। एक समय था जब भारत दुनिया के आगे हाथ फैलाता था मदद के लिए, चाहे आतंकवादी हमले हो या आपदा हो। आज भारत मदद मांगने वाला नहीं, मददगार बना है। माफी मांगने वाला या हाथ फैलाने वाला नहीं, आज आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार करने वाला बना है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात उठाने की। भारत आज एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। तो देश की जनता को एक मजबूत सरकार देखने का अवसर मिला है, ना कि वो मजबूर सरकारें जो 26/11 के बाद फिल्मों के डायरेक्टर को तो घटनास्थल पे भेजते थे लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते थे। Sir, आज Constitution Day, Prime Minister has said that it's our misfortune that first amendment to Constitution curtailed freedom of speech. संविधान दिवस की मैं पहले बधाई देता हूं।
बाबा साहब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान भारत को डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर संविधान जिसके अनुसार हम सब लोग काम करते हैं, देश चलता है। लेकिन कांग्रेस ने उस संविधान बनाने को वाले को ही कुचलने का काम किया। कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित और पार्टी से बाहर करने के लिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक बाबा साहब अंबेडकर के लिए जहां एक और पंच तीर्थ बनाने का काम किया है, इन पांचों स्थानों पर भवनों का निर्माण, म्यूजियम का निर्माण और बाबा साहब अंबेडकर के योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया।